आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गौ दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में राजा मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं आपको समस्त व्रतों में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाले आमल की एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका पालन समस्त पापों को नष्ट करता है। प्राचीन समय में वैदिश नामक एक नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी वर्णों के लोग धर्म पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती थी और वहाँ कोई भी नास्तिक, दुराचारी अथवा पापी नहीं था। नगर पर चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का शासन था, जो अत्यंत विद्वान एवं धर्मपरायण थे। नगर के बालक, युवा, वृद्ध आदि सभी निवासी विष्णु भक्त थे और श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। इस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्षोल्लास से व्रत किया। राजा ने अपने दरबारियों व प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर विधि पूर्वक आंवले के वृक्ष की स्थापना की और उसे धूप, दीप, नैवेद्य एवं पंचरत्न से पूजन किया। पूजा के दौरान राजा ने स्तुति करते हुए कहा, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हैं और समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आपको मेरा नमन। श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित इस वृक्ष को मैं सादर अर्घ्य अर्पित करता हूँ। कृपया मेरा अर्घ्य स्वीकार करें और मेरे समस्त पापों का नाश करें। इसके बाद राजा और नगर वासियों ने पूरी रात मंदिर में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब के जीवन यापन के लिए जीव हत्या करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य नगर वासियों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। अगले दिन प्रातः काल सभी नगरवासी और बहेलिया भोजन करके अपने अपने घर चले गए। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन आमल की एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वसुरथ अत्यंत पराक्रमी, धार्मिक, सत्यवादी और विष्णु भक्त बने। वह 10,000 ग्रामों का पालन करते थे और अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करते थे। एक दिन राजा वसुरथ शिकार के लिए वन में गए और मार्ग भटक गए। थकान से व्याकुल होकर राजा वसुरथ एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छों ने राजा को चारों ओर से घेर लिया और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु राजा पर फेंके गए समस्त शस्त्र पुष्प के समान निष्प्रभावी हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्वी थी। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उस दिव्य स्त्री ने समस्त म्लेच्छों का संहार कर दिया। जब राजा जागे तो उन्होंने चारों ओर मृत शत्रुओं को देखकर आश्चर्य से सोचा कि उनकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, आपकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु ने की है। आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से ही आप इस संकट से सुरक्षित रहे हैं। यह सुनकर राजा ने परम आनंदित होकर पुनः अपने राज्य में प्रवेश किया और दीर्घ काल तक सुख पूर्वक शासन किया। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंततः वैष्णव लोक को प्राप्त करता है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को ब्रज क्षेत्र में रंगभरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी व्रत जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य लाभ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। यह व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यदि आप भी जीवन में दिव्य उन्नति चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें।
यदि आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाने का हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से हमें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री हरि।